कयामत के बारे में कुरान पाक की एक और बात हुई पूरी। जो कयामत के बारे में आज साइंस हमें बता रहा है, यह 1400 साल पहले कुरान ने हमें बता दिया है। दोस्तों, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी ये दुनिया एक बहुत बड़े धमाके के साथ वजूद में आई थी, जिस धमाके को हमारे साइंसदान बिग बैंग कहकर बुलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले ही कर दिया गया था, जब लोगों को किसी भी तरह का साइंसी इल्म नहीं था। कुरान पाक में 1400 साल पहले ही कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आज हमारी साइंस हजारों साल बाद रिसर्च करके हमें बता रही है। नाजरीन, कुरान मजीद एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर इस कायनात के हर राज के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिकों ने हमारी इस कायनात की आखिरी कड़ी के बारे में बिग क्रंच थ्योरी हमारे सामने पेश करी है, लेकिन इस बारे में कुरान पाक के अंदर क्या बताया गया है, आज हम इसी के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम इंसान अक्सर कुछ ना कुछ जानने की जुस्तजू में लगे रहते हैं और अपनी पैदाइश से लेकर इस दुनिया के खात्मे तक हर चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सदियों तक रिसर्च करने के बाद साल 1970 में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि हमारी ये कायनात बनने से पहले एक धूल के गोले की शक्ल में इकट्ठी थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से अलग अलग प्लैनेट्स और तारे और हमारा सोलर सिस्टम बना। इस धमाके का असर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। बिग बैंग की वजह से हमारी कायनात दिन पर दिन फैलती ही जा रही है। वैज्ञानिकों ने कई सदियों तक रिसर्च करने के बाद यह थ्योरी हमारे सामने रखी है और इन सब के बारे में सिर्फ अपनी अक्ल की बुनियाद पर बताया है। लेकिन अगर इसी चीज के बारे में हम कुरान पाक में गौर फिक्र करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जवाब हमारे अल्लाह ने हमें आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। दोस्तों, कुरान मजीद में हमारी कायनात से जुड़े हुए कई सारे ऐसे इशारे दिए गए हैं जो कायनात में छुपे हुए राजों के बारे में हमें बताते हैं, जिसके जरिए हम अपनी कायनात की तस्वीर बखूबी देख सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपनी बिग बैंग थ्योरी को कुरान मजीद में तलाश करते हैं तो हमारा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हर परेशानी का हल कुरान मजीद में ही ढूंढते थे, यानी कि कुरान मजीद के अंदर हमारे हर सवाल का जवाब दिया गया है। यानी कि हमारी पूरी कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर नहीं बताया गया हो। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि ये आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज बनाई, तो क्या वो मानते नहीं। दोस्तों, इस आयत से ये बात साफ पता चलती है कि हमारे साइंसदान जिस बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बता रहे हैं कि एक वक्त में ये कायनात एक जगह सिमटी हुई थी और फिर एक बड़े धमाके के बाद अलग अलग जगह पर फैल गई। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग एक बहुत ही बड़ा धमाका था, जिसके बाद कई सारी कहकशाएं सैयारे वजूद में आए और ये बहुत लंबा सफर था जो कि अभी तक चल रहा है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर कायनात की इस कहानी का अंजाम कैसे और कब होने वाला है, यानी कयामत कब आएगी। लेकिन साइंस शुरू से ही कयामत के मंजर को नकारती आई है। लेकिन दोस्तों, हर मोमिन का इस बात पर ईमान है कि एक ना एक दिन कयामत का आना है और हमारी ये दुनिया फना होनी है। कयामत का जिक्र हमारे कुरान पाक में कई जगहों पर किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब हमारी साइंस भी कयामत के नजरिए को पेश कर चुकी है और जब साइंस ने भी कयामत के बारे में बता दिया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से बिग बैंग का धमाका हुआ था और हमारी ये दुनिया वजूद में आई थी, उसी तरह से एक धमाका और होगा जिसे वैज्ञानिक क्रंच नाम दे रहे हैं। इस धमाके के बाद कायनात एक बार फिर से सिमटना शुरू हो जाएगी और हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज तबाह हो जाएगी। दोस्तों, साइंस की थ्योरी में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हम वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हम यही मान रहे थे कि चांद सितारे हमें रास्ता बताने का काम करते हैं, क्योंकि अभी तक हम इन्हीं के जरिए रास्ता मालूम करते आए हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के कुछ माहिरीन ने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि आसमान मुसलसल फैलता जा रहा है और हमारी कायनात में जितने भी तारे और सैयारे मौजूद हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि बिग बैंग के बाद जिस फैलाव की शुरुआत हुई थी वो आज भी हो रहा है।
जिसकी वजह से हमारी कायनात में मौजूद हर चीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। और आज भी हमारी कायनात में नए नए सितारे और कहकशाएं बन रही हैं और हमारी कायनात की ये हदें बढ़ती ही जा रही हैं। और कुरान मजीद में साइंस की इस थ्योरी के बारे में भी आज से 1400 साल पहले बता दिया गया था। कुरान मजीद की सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आसमान को हमने अपने हाथ के बल से बनाया और हम बड़ी समाई रखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमारे वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, यह सदियों पहले कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया था। हमको यह सोचना चाहिए कि आज से 1400 साल पहले मक्का और मदीना की गलियों में वो कौन सी लेबोरेटरीज थीं जिनके जरिए ये बात कुरान मजीद में बता दी गई। दोस्तों, जो लोग साइंस को ही खुदा मान रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि आज उनकी साइंस जो बता रही है वो हमारे कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही बता दिया गया है। और अब हमारी साइंस भी कयामत के नजरिए को बिग क्रंच थ्योरी के रूप में बता रही है। साइंसदानों का कहना है कि हमारी ये कायनात एक हद तक फैलेगी और उसके बाद सिमटना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है। जब हमारी कायनात में मौजूद हमारे सैयारे आपस में मिल जाएंगे, ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस थ्योरी के बारे में कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले ही बता दिया गया है। इसके अलावा कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत नंबर 114 में बयां किया गया है कि इस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे कि जिस तरह लिखा हुआ कागज लपेट दिया जाता है, फिर जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसको वापस कर देंगे। नाजरीन, इसके अलावा क्रंच थ्योरी में हमें यह भी बताया गया है कि एक ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होगी। नाजरीन, गौर कीजिए, क्या ये आवाज वही आवाज है जिसे सूर की आवाज कहा गया है? दोस्तों, कुरान मजीद में बताया गया है कि कयामत के वक्त 2 बार सूर फूका जाएगा। पहले सूर को फूकते ही इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा और मखलूक खत्म हो जाएगी, और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तब इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जाएगा। नाजरीन, कुरान मजीद में इन दोनों ही वाकयों के बारे में बताया गया है कि जब भी ये सूर फूका जाएगा सारी की सारी मखलूक फना हो जाएगी, और जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा तो सभी अपने हिसाब किताब के लिए एक बार फिर से जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। कुरान मजीद की सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि कयामत के बाद हर इंसान को हमारी बारगाह में आकर अपने आमालों का हिसाब किताब देना होगा। दोस्तों, इन सभी आयतों से ये बात तो साफ होती है कि इस दुनिया का खात्मा और दूसरी दुनिया की शुरुआत एक और सूर फूकने के बाद होने वाली है। इस सूर फूके जाने के बाद तमाम जमीन और आसमान वाले पूरी तरह से फना हो जाएंगे, और इसके बाद हिसाब किताब के लिए अल्लाह पाक दूसरा सूर फूक कर सबको एक बार फिर जिंदा करेगा। नाजरीन, कुरान मजीद के अंदर दीन और दुनिया की हर चीज के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम इस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के साथ आफियत का मामला फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।